स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए इंटरेस्ट रेट को 11% पर ही बरकरार रखने का फैसला किया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक ये फैसला अब अगले 2 माह के लिए है। स्टेट बैंक के इस इक़दाम का मकसद फिस्कल स्टेबिलिटी को बरकरार रखना और मुल्क में इन्फ्लेशन की सूरत हाल को भी सामने रखना है। जून और जुलाई में भी इंटरेस्ट रेट को 11% पर ही बरकरार रखा गया था और अब मुसलसल तीसरी बार ये हुआ है कि एक ही जैसा फैसला सामने आया। अब इस पर एक्सपर्ट्स का भी एक रिएक्शन सामने आ रहा है और उनके मुताबिक पाकिस्तान की मईशत एक नाजुक दौर से इस वक्त गुजर रही है, जहाँ एक तरफ महंगाई की शरह में कुछ कमी देखी गई है, लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस एक्टिविटी और जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रेट के असरात हैं वो भी नुमाया हैं। सनतकार बरादरी को ये तवक्को थी कि इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में लाया जाएगा ताकि कारोबारी सरगर्मियों में तेजी लाया जा सके और उनके मुताबिक महंगाई में कमी के बावजूद इंटरेस्ट रेट को इस वक्त 11% पर बरकरार रखना बिला जवाज़ है और इससे बिजनेस कम्युनिटी में एक तरह से मायूसी भी फैली हुई है। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट को पिछले 1.5 साल में कई मरतबा एडजस्ट किया गया है। 2022 और 2023 के दौरान महंगाई की बुलंद शरह को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को 22% तक पहुंचा दिया गया था, जो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह थी। फिर बाद में माशी दबाव कम होने और इन्फ्लेशन की शरह नीचे आने के बाद इसे बतदरीज कम किया गया और अप्रैल 2025 तक ये 11% यानी 50% कम हो गया था। माशी माहिरीन का यह कहना है कि इंटरेस्ट रेट में कमी सरमायाकारी और सनती शोबे को सहारा देती है, जबकि बुलंद इंटरेस्ट रेट बचत की हौसला अफजाई करती है लेकिन कारोबारी सरगर्मियों को महदूद करती है। इस वक्त पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रेट तकरीबन 3.2% है, जबकि हुकूमत का हदफ यह है कि 2026 तक ये शरह 5% तक पहुंचाई जा सके और इसके लिए फिर इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट को सपोर्ट फराहम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आइंदा महीनों में इन्फ्लेशन मज़ीद कम होकर 6 से 7% सालाना तक आ जाती है तो तवक्को है कि स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को 9 या 10% तक कम करने का फैसला कर सकता है। अब इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल होगा और लोन्स के लिए जो लागत कम होगी तो रोज़गार के मौके ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कम इंटरेस्ट रेट पर फाइनेंसिंग मिले तो वो अपनी एक्सपोर्ट को मौजूदा $18 बिलियन से बढ़ाकर अगले 2 सालों में 24 से 25 बिलियन डॉलर तक भी पहुंचा सकते हैं। जहां एक तरफ बिजनेस कम्युनिटी इंटरेस्ट रेट में कमी ना होने पर नाराज़ है, वहीं कुछ एक्सपर्ट्स स्टेट बैंक के फैसले को दुरुस्त भी कह रहे हैं। उनका यह कहना है कि अगर इंटरेस्ट रेट को जल्दी में कम किया गया तो महंगाई दोबारा ऊपर जा सकती है, जिससे एक आम आदमी का नुकसान हो सकता है। उनके मुताबिक बेहतर है कि इंटरेस्ट रेट को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाए ताकि मालियाती निज़ाम पर एतमाद कायम रहे। आम शहरियों के लिए भी ये फैसला अहमियत रखता है कि एक तरफ महंगाई की शरह में कमी के आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बैंक से लिए गए कर्ज़ों पर बोझ बदस्तूर ज़्यादा है। हाउसिंग, कार फाइनेंसिंग और पर्सनल लोन्स लेने वाले अफराद अब भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अदा करने पर मजबूर हैं। मजमूई तौर पर स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट 11% पर बरकरार रखने का फैसला एक मोहतात कदम है। अगर ये फैसला बिजनेस कम्युनिटी के लिए मायूसी का बाइस बना है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में महंगाई की मजीद कमी के बाद इंटरेस्ट रेट में कुछ कमी की तवक्को की जा सकती है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां फौरी इक़दामात और लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पॉलिसियों के दरमियान तवाज़ुन कायम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बिज़नेस कम्युनिटी का जो इस पर रिएक्शन है, उनकी क्या डिमांड्स हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, चूँकि असल रिएक्शन अब बिज़नेस कम्युनिटी का सामने आ रहा है और ये इसलिए भी आ रहा है चूँकि पिछली 2 अनाउंसमेंट जब हुई इंटरेस्ट रेट की तो उसमें भी ये डिमांड थी बिज़नेस कम्युनिटी की कि इन्फ्लेशन रेट बहुत कम हो चुका है तो उसी के पैरेलल इंटरेस्ट रेट को भी कम किया जाए। जिस तरह रीजन के दीगर ममालिक में हम देखते हैं जहाँ इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट में सिर्फ 3 से 4% का फ़र्क होता है, वहाँ पाकिस्तान में ये फ़र्क उस मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट अभी भी डबल डिजिट में मौजूद है, जबकि इन्फ्लेशन पर कुछ महीनों पहले बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल कर लिया गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।